हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 होने जा रहा है। इसका पार्ट 1 मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, पहले उसको आप जाकर जरूर देखें, तो ये आपको समझ में आएगा। ये हम लोग पढ़ रहे थे आर.एस. अग्रवाल का सिंपल इंटरेस्ट, जो कि क्लास 7th का बुक है। तो एक क्वेश्चन नंबर तक हम लोगों ने पार्ट 1 में सॉल्व कर लिया था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर में 9 में कहा गया आपको फाइंड रेट, जिसमें आपको दिया गया है प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और टाइम। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका एक बेसिक फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का एक बेसिक फार्मूला होता है, जो होता है आपका P इंटू आर इंटू टी बाय 100, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, और यहीं से हम लोग रेट का फार्मूला निकालते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसी भी फार्मूला को रटना नहीं है, वो समझना है, क्योंकि आप समझोगे तो हमेशा याद रहेगा और रटोगे तो एक दिन याद रहेगा। ठीक है, तो रेट का फार्मूला निकालना, तो रेट का जब फार्मूला निकालना होता है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो बताया था कि जब इक्वल टू रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब SI इंटू 100 होगा। तो आप पहले लिख लो R इक्वल टू, क्योंकि रेट हमको निकालना है तो रेट का फॉर्मूला लिख लेते हैं SI इंटू 100। देन आपका देखिए, आप P इंटू आर इंटू टी में आपने R निकाल लिया, बच गया P इंटू टी, और ये आपका रेट का फॉर्मूला बन करके तैयार है, जो कि आप नीचे देख पा रहे हो। नीचे आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा R का फॉर्मूला बना वो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय P इंटू टी बना। तो इसके अनुसार हम लोग इसको सिंपली पुट करते हैं। तो जैसे सिंपल इंटरेस्ट का हमारा वैल्यू दिया गया है 1100, देन 100 हमारा फॉर्मूला में ही हो जाएगा, बाय में आपका जो प्रिंसिपल दिया गया है वो क्वेश्चन में 8250, एंड देन आपका टाइम दिया गया है 2 ईयर्स। सिंपली आप इसको कट कर सकते हो 10 पे 10। अब देखो आप 2 से काट सकते हो, 2 5 जा 10, और 5 से इसको काट दो आप, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5, 3 बच गया। तो 5 3 बच गया तो ये 32 हो गया, 5 6 जा 30, 2 बच गया, 5 5 जा 25। फिर इसको आप किससे काट सकते हो, तो आप अगर यहाँ पे देखो 11 के टेबल में ये कट जा रहा है तो ये भी 11 के टेबल में कट जाएगा, जी बिल्कुल कटेगा। तो 11 1 जा 11, कितना बच गया 5, तो 11 5 जा 55। अब इसको काटो, 11 1 जा 11 और 100। अब 15 से 5 से काटो इसको, 5 3 जा 15, और 5 से इसको काटो 20 बार में, और इस प्रकार आपका 20/3% रेट निकला। आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इतने में भी इसको छोड़ सकते हो। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो बार बार मैं फॉर्मूला निकालना नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लोगों ने क्या निकाला था रेट का, SI इंटू 100 बाय P इंटू 2, ठीक है। अब SI की जगह आप SI को रखो, जो है कि 975 इंटू 100 बाय, अब P की जगह आप रखो कितना, प्रिंसिपल है हमारा 5200 इंटू टाइम की जगह मेरा, देखिए यहाँ पे आप टाइम देख पा रहे होगे कि 2 2 जा 4। जैसे आप इसको तोड़ो, क्योंकि ये होल में, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो तो ये कैसे होता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, 2 2 जा 4, और जितना आए उसको ऊपर वाले से जोड़ना पड़ता है। 2 2 जा 4 प्लस 1 5, यानी कि ये आ गया आपका 5/2। तो यहाँ पे आप लिखोगे 5। अब देखो यहाँ की ये जो 2 है, आप ऐसे बाय में नहीं लिख सकते ना, तो ये 2 क्या है, इसके साथ ऊपर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो 5 है इसके साथ डिवाइड में है, ठीक है, और ये जो 2 है इसके साथ डिवाइड है। कह सकते हो कि ये जो है इसका दुश्मन है, क्योंकि ये इसके साथ डिवाइड में है, और ये इसका दुश्मन ये भी है, ये भी डिवाइड में है। तो ये जो दुश्मन है वो इसके साथ दोस्ती कर लेगा, मतलब कि दुश्मन दुश्मन, अगर जैसे आपका दुश्मन है और कोई और भी आपका दुश्मन है तो वो दोनों दुश्मन दोस्त हो जाएगा। तो ये 2 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। ये इसके साथ डिवाइड में ही है, देखिए आप, ये 5/2 डिवाइड में था ना, ये भी डिवाइड में है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब इसको हम लोग सिंपली कट करेंगे। कैसे कट करते हैं, 10 10 10 10, ठीक है। देन आप इसको कट करो 2 से इसको काटेंगे 26 बार में चला जाएगा, ठीक है। 5 से इसको काटो, 5 1 5, देन इसको काटो आप, कि ये कट जाएगा आपका 5 1 जा 5, 4 बच गया 47, तो 5 9 जा 45, 2 बच गया, एंड 5 5 जा 25। इस प्रकार से कट गया। देन आप चेक कर सकते हो कि ये और कट रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 26 का, जैसे 26 आपका 13 का टेबल में कटता है, तो 13 का टेबल में 195 आता है। आप चेक कर सकते हो, 13 1 जा 13, कितना बच गया 6, 13 5 जा 65 बिल्कुल आया, और 13 2 जा 26, 2 से आप इसको काट दो तो कितना आएगा 7.5%। दिस इज योर आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमको रेट फाइंड करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रेट का फॉर्मूला क्या था हमारा, तो रेट का हमारा फॉर्मूला था SI इंटू 100, है ना। तो रेट का हमारा फॉर्मूला था SI इंटू 100 बाय P इंटू टी। लेकिन जब आप देख पा रहे होगे कि क्वेश्चन में कहीं पे SI हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो मैंने पहले भी आपको SI निकालना सिखाया था, अगर अमाउंट दिया है तो क्या होता था, अमाउंट का फॉर्मूला होता था प्रिंसिपल प्लस
SI, बस आप इसको पुट करते जाओ। अमाउंट की जगह पे आप अमाउंट को रखो। अमाउंट कितना है 4541.20 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दिया है 3560 प्लस SI। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस नंबर को हम लोग LHS में लाएंगे तो ये क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। मतलब 4541.20 में माइनस हो जाएगा 3560 इज इक्वल टू SI का आपका SI रह जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सिंपली माइनस कर सकते हो। तो इसको माइनस आप करो यहाँ पे, जैसे इसको नीचे लिखते हो 3560, ठीक है, 0.00 माइनस करो। 2 में 0 में 0, 2 में 0, 0.1 में 0 माइनस करना है तो 1 ही रहेगा। 4 में 6 नहीं गया, ये इसको 1 दिया। 14 में 6 गया तो आपका 8 बच जाएगा। यहाँ बच गया आपका 4, ये इसको 1 दिया। 14 में 5 गया तो 9 बच गया। 3 में 3 गया तो कट गया। यानी हमारा जो SI है वो निकल के आया कितना, 981.20। आप यहाँ लिख सकते हो SI मेरा आया 981.20। अब आगे हम लोग रेट की ओर बढ़ेंगे कि रेट को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो चलिए फॉर्मूला के अनुसार इसको हम लोग पुट करते हैं। सबसे पहले SI जो कि हम लोगों ने अभी निकाला 981.20 इंटू 100 फॉर्मूला जो होता है आपका। देन आपका बच गया नीचे प्रिंसिपल जो कि दिया हुआ है 3560 एंड टाइम आपका दिया हुआ है ऊपर 3। अब देखिए ये डेसिमल यानी ये पॉइंट को जब हम लोग खत्म करते हैं तो इसके बदले हम लोग नीचे 1 देते हैं और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे आप 2 0 ऐड करो। अब ये सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। 100 से 100 पूरा कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अब इसको आप काटोगे तो 2 का टेबल में काटो, ज़्यादा इजी होगा क्योंकि कुछ नहीं है तो 2 का टेबल में तो कट ही जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 4 जा 8, कितना बच गया 1, तो ये 18 बन जाएगा। तो 2 9 जा 18। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा ये 0 और 2 6 जा 12। ये 0 क्यों हुआ, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये 0 यहाँ पे कैसे होगा। ठीक है, सारी चीज़ एक ही चीज़ में समझने में दिक्कत होगा। देन इसको आप काटो। 2 1 जा 2, 1 बच गया। 2 7 जा 14, फिर इसमें 1 बच गया। 2 8 जा 16, फिर आप इसको 2 से काट सकते हो या फिर आप एक बार चेक करो 3 से कटता है क्या। 3 1 जा 3, 1 चला गया 19, 3 6 जा 18, कितना बच गया 1, 3 3 जा 9, नहीं कटेगा ये। चलिए 2 से काटिए। 2 8 जा 16, 1 बचेगा तो 2 9 जा 18, फिर इसको भी 2 से काटिए। 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, 1 बच गया। 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। अब जैसे 89 किसके टेबल में आता है आपको, 89 जो है आपका किसी का टेबल में नहीं आएगा क्योंकि 9 9 जो 81 हो जाता है। तो 3 के टेबल से इसको फाइंड आउट कीजिए, कटता है 3 8 जो 24 जी, ये बिल्कुल नहीं कट रहा है। तो इसको आप कैसे कट करोगे, देन आपका ये क्या हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो जा रहा है कट करने में। तो ये अगर ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस काटने में अभी हम लोग जाएंगे तो टाइम चला जाएगा, तो इस चीज़ को आप कट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होगी, आप ध्यान से इसको पढ़ें कि शांता बोरोड ₹6000 फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, बोरोड मतलब क्या था, उधार लेना। वो क्या की, शांता जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की और वहां से कुछ पैसे को उधार ली। उधार ली मतलब जो पैसा ली वो क्या था, उसका प्रिंसिपल था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले उसको लिख दे रहा हूँ। पूरा क्वेश्चन तो आपका दिख ही रहा होगा। तो जो आपको पूरा पैसा लेती है शांता, वो लेती है ₹6000 किससे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। देन क्या बोलता है बैंक वाला कि आपको 12% का रेट लगेगा। कितना रेट लगेगा, 12% का। और वो आपको कितने दिनों के लिए दिया जा रहा है, तो आपका टाइम इसमें दिया जा रहा है 3 साल 8 महीने के लिए। ठीक है, 3 साल और 8 महीने के लिए उसको लोन दिया गया है, जिसमें पूछा जा रहा है कि वो क्या अमाउंट पे करेगी। इसमें SI नहीं, अमाउंट पूछा जा रहा है। तो पहले SI निकालिएगा तो अमाउंट निकलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें प्रिंसिपल रेट और टाइम दिया है। तो सबसे पहले हम लोग SI निकालेंगे। तो SI निकालने का फॉर्मूला वही था हमारा P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो P यानी कि 6000 इंटू आर यानी 12 इंटू टी। अच्छा, मैंने बताया था कि जो टाइम है उसको सबसे छोटा यूनिट में चेंज कीजिए। जैसे सबसे छोटा यूनिट यहाँ पे मंथ है तो 3 ईयर को आप मंथ में चेंज करो। 1 ईयर में 12 मंथ, तो 3 ईयर में 36 मंथ हो जाएगा, प्लस 8 मंथ यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा कितना, 8 और 6 14 का 4, हाथ में 1 3 और 1 4, 44 मंथ। जैसे ही आप यहाँ पे मंथ में इसको चेंज किए तो मैंने बताया था कि अगर आप मंथ में चेंज करते हो तो नीचे आपको 12 से डिवाइड करना पड़ता है क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं एंड फॉर्मूला के अनुसार बाय 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 1020 1020, 12 से 12, तो आप इसको सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। 6 4 24 का 4,
हाथ में 2 6 4 24 और 2 26 लास्ट में बच गया 0। दिस इज योर SI। ये सिंपल इंटरेस्ट निकला है। आपको पे क्या करना है, अमाउंट पे करना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला भी आप लोगों ने क्या पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट में अगर प्रिंसिपल को जोड़ दिया जाए तो अमाउंट होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में कितना निकला 2640 और प्रिंसिपल मेरा कितना दिया हुआ था 6000। मतलब कि 6000 प्लस 2000 8640। ये उसको अमाउंट पे करना होगा बैंक को 3 साल 8 महीने के बाद आप आंसर को मिला सकते हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि जो आपका इसमें हरि है, उसमें शांता था, इसमें कौन है, हरि है। बोला जाता है कि जो हरि बोरोड रुपए 12,600 फ्रॉम अ मनी लेंडर, एक जमींदार से वो 12,600 रुपए लेता है, तो उसका प्रिंसिपल हो गया। देन उसको क्या करता है मनी लेंडर, 15% का रेट बताता है और वो बोलता है कि 3 सालों के बाद तुमको पैसा देना है। तो जब 3 साल बीत जाते हैं और महाजन उसके घर आता है, तो वो जो रवि हरि था वो उसको कितना देता है, 7,070 रुपये और एक बकरी दे देता है जो बाकी वो बचे हुए पैसे के बदले। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि उस बकरी का प्राइस क्या होगा। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला से पहले इसको सिंपल इंटरेस्ट निकालो आप। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा, प्रिंसिपल यानी कि 12,600 इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100 हो गया। अब इसको काट कट करो, 10 10 10 10, क्या बच गया 126 इंटू 15 इंटू 3। तो 15 3 जा 45 हो जाएगा। तो 126 को आप 45 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 5 जा 30 का 0 3, 5 2 जा 10 और 3 हाथ में था, 13 का 3 हाथ में 1, 5 1 जा 5 और 1 6। ठीक है, 6 4 जा 24 का 4 2 बच गया, 4 2 जा 8 और 2 10 का 0 हाथ में 1, 4 1 जा 4 और 1 5। तो आपका 0 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये क्या निकला आपका, ये सिंपल इंटरेस्ट निकल गया आपका कितना 5670। तो अब ये सिंपल इंटरेस्ट निकला है। ठीक है, तो हमको पे क्या करना है, हमको पे करना है अमाउंट। क्योंकि जब भी आप किसी से पैसे लेते हो तो उसके जो पैसे लिए वो तो दिया, साथ ही साथ कुछ इंटरेस्ट भी देते हो, तो ये इंटरेस्ट है। और उससे पैसा कितना लिया था, उससे पैसा आपने लिया था 12,600 रुपए, जो कि क्या था आपका प्रिंसिपल। तो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते तो क्या निकलता हमारा अमाउंट, क्योंकि अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है, तो जब इसको जोड़े तो 0 का 0, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7, 6 और 6 12 का 2 हाथ में 1, 5 और 2 7 और हाथ में था 1 8 और 1 का 1। ये निकल गया इसका अमाउंट। जब 3 साल बाद महाजन यानी जो मनी लेंडर था वो पैसा लेना आया इसके पास, तो बोला कि भाई साहब मेरे पास पैसा तो इतना ही है। कितना, वो पैसा इसको पे करना था इतना, लेकिन वो पैसा कितना दिया, 7,070 रुपया। 0 में 0, 7 में 7 0, 2 में 0 गया तो 2, 8 में 7 गया तो 1 और 1। तो इतना पैसा दिया, तो इतना पैसा कौन देगा, तो बोला इसके बदले आप बकरी ले जाइए। तो यही हमारा गोट का प्राइस निकल गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारे सामने है वो कुछ इस प्रकार से है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, मतलब एक सम है, मतलब प्रिंसिपल है जिसका वैल्यू नहीं दिया गया है। ठीक है, प्रिंसिपल का वैल्यू, प्रिंसिपल का जो वैल्यू है वो दिया नहीं गया है। उसके बाद बोला जा रहा है कि ये एक ऐसा सम है जिसको 3 सालों के लिए, मतलब टाइम दिया है आपका 3 इयर्स। देन बोला जा रहा है 10% का रेट पर इसको जब दिया जाए तो इसका सिंपल इंटरेस्ट जो बन जाता है, जो SI बन जाता है वो पर एनम का होता है कितना रुपए 829.50। तो फाइंड द सम, सम मतलब वही प्रिंसिपल को आपको फाइंड करना है। तो ये भी क्वेश्चन इजी है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ठीक है, आप सिंपली फॉर्मूला की जगह पे इसको पुट करते जाओ। ठीक है, तो प्रिंस जैसे SI जो है हमारा, तो SI की जगह पे हम लोग SI को रखेंगे। SI कितना दिया है 829.50 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल की जगह कुछ नहीं तो आप P रहने दो, रेट की जगह हमारा 10 था और टाइम की जगह हमारा था 3 ईयर्स। देन आप इसके लिए 100 जो फॉर्मूला हुए थे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, पॉइंट उड़ाइए, पॉइंट के बदले 1 आया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 होगा। अब जब इक्वल टू रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसको इसके साथ क्या करते हैं, डिवाइड मतलब काट सकते हैं। 100 से 100 कट गया। अब क्या करेंगे, 10 3 जा 30p है ना, 30p इक्वल टू का इक्वल टू 82950। तो P का रह गया P 82950 बाय
अब नीचे ये p जो मल्टीप्लाई में 30 के साथ ही नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 10 से 10, 3 से काटिए इसको, कितना कटेगा, यहीं पे काटते हैं ना। 3 2 जा 6, कितना बच गया 2, 3 7 जा 21, बच गया 1, 3 6 जा 18, बच गया 1, 3 5 जा 15, और ये रहा इसका आंसर 2765। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम है। तो चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक रहते हैं। इसको और भी इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 3 पार्ट में सिंपल इंटरेस्ट पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।